भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन गई है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएगी। सुनाना शुरू कर दिया गया है। इनफैक्ट फैसला नई दिल्ली से खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा गया 370 का, बहुत कोशिशें थी मगर वो चीज भी वहां से रिजेक्ट हो गई और होनी भी थी। आखिर एक देश की पॉलिसी मेकिंग, एक स्टेट का क्या होना क्या नहीं होना, ये सदियों से भाई, जिस देश में इमरजेंसी लगी हो, जिस देश में जबरन इमरजेंसी लगाई गई हो, उस देश में इतनी छोटी इमरजेंसी के सामने बहुत छोटी बात है किसी देश का स्टेटस चेंज करना, कि वहाँ वो जो है वो यूनियन टेरिटरी बनेगा, कि वहाँ पर चुनाव पुलिस वहाँ पर हाथ पर रहेगी नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी चीज़ें हैं इमरजेंसी के सामने। साथ ही साथ में 370 जैसे कानून को हटाना, ये भी कोई भी कानून प्रधानमंत्री के क्षेत्र के बाहर तो आता नहीं है। ये सब एरिया, यहाँ मैं कह लूँ कि जो केंद्र सरकार है उसके क्षेत्र के बाहर तो आता नहीं है। पता था जब संविधान भी बन रहा था तब भी ऐसी चीजें डाली गई थी कि पता था संविधान लिखने वाले सबको कि आखिर कभी ना कभी ऐसी स्थिति हो सकती है जब कुछ स्टेट जो है वो रेबेलियन पे उतर आए, वो बागी हो जाए, तब ऐसे कानून काम आएंगे। और वही यहाँ पर हुआ। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने पावर का यूज किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर पाकिस्तान में हाय तौबा जोरदार तरीके से मच रहा है। ये अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो इंडिया के आइन के अपने खिलाफ था और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपनी जजमेंट मौजूद थी। उनके होते हुए और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट के होते हुए इस नौयत का फैसला आना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत गलत डेवलपमेंट है। इंडिया की जानिब से तो यही कहा जाएगा, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक डोमेस्टिक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन बहरहाल ये अंदरूनी कोर्ट है इंडिया का, तो इस फैसले का इतलाक इंडिया के अंदर मैक्सिमम होगा। तो उस पर भी कंट्रोवर्सी है, उस पर भी इख्तिलाफ राय है, इसीलिए ये केस कई हफ्तों आर्ग्यू होता रहा और दोनों जानिब से दलाइल दिए गए। तो ये डेवलपमेंट जो है ये इंडिया के लार्जर डिजाइन का हिस्सा है जिसमें वो कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाना चाहते हैं और उनका ख्याल था और आरएसएस का एजेंडा था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर फैसला सुना रही है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इक़दाम है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तशरीह की है जो हिंदुस्तान में 5 अगस्त 2019 को की, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट नहीं किया, बल्कि उसको डी ऑपरेशनलाइज किया। और उसके बाद उन्होंने जो हिंदुस्तानी सदर है उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम किया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी इस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं
उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगे हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी दीजिए, वहां पे भी डेवलपमेंट कीजिए। क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा। पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। और अभी जो एक्सपर्ट्स आए हुए उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें जाकर कुछ कहना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए। वो एक्सपर्ट साहब जो ये कह रहे थे कि जी वहां पर कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात वो कर रहे थे कि वहां पे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है। और इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान बना दे। मतलब हिंदुस्तान बना दे इससे मेरा मतलब समझ नहीं आया, इसलिए कि वो तो पहले ही हिंदुस्तान है। लेकिन वो एक्सपर्ट साहब जो थे वो यकीनन डिफेंस एक्सपर्ट थे और एक रिटायर्ड फौजी थे। उनका कहना ये था कि जी पीएम मोदी जो है वो भारत को हिंदुस्तान बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को खत्म करें। लेकिन अगर यही साहब जो हैं वो जरा पाकिस्तान की तरफ देख लें और हमें बता दें कि पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज रह गई हैं, उनके कौन से राइट्स हैं जो उनको मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी मीडिया का जो जख्म था 370 हटने का, वो आज कई सालों के बाद फिर से आज हरा हो गया है और फिर से वही हाय तौबा इनके देश में भी मचता हुआ हमको नजर आ रहा है जो पहले कभी मचता हुआ नजर आता था। अब आज की यदि हम स्थिति को देखें, आज की हम हालत को देखें तो 370 जो था ऐसा नहीं कुछ उसमें बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन था जो हमारे देश के अलग हिस्सों में नहीं होता। जैसे हम देखें 370 के प्राविधान थे कि भाई नॉन कश्मीरी ज़मीन नहीं ले सकता वो कोई भी हो, जैसे कश्मीर पर रहने वाला चाहे हिंदू व्यक्ति हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उसके बाहर का कोई व्यक्ति ज़मीन नहीं ले सकता। ऐसे हम देखते हैं आज भारत में अलग अलग राज्यों में कहीं पर आदिवासी की ज़मीन नॉन आदिवासी नहीं ले सकता। ऐसे अलग अलग प्रकार के कानून जो है वो चलते हैं, कोई नई बात नहीं। मगर असली जो प्रॉब्लम बढ़ी है जिसकी वजह से पब्लिक इतना खिलाफ हुई वो ये थी कि पहले तो कानून आया कि नॉन कश्मीरी नहीं ले सकते और जो कश्मीर के अंदर जो रहने वाले नॉन मुस्लिम थे उनको जबरन भगा दिया गया। तो सीधी सी बात है, ये तो एक तरीके से जो कानून कश्मीरियों के लिए बना था उसको जबरन सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए बनाया गया, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर रिएक्शन आते रहे, सब कुछ होते रहे। और मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा था। पाकिस्तान का बस फ़ायदा यही था कि वो जो उनके लोग वहाँ से घुस आते थे, यहाँ पे आके कश्मीरी बन जाते थे, वहाँ के आए हुए जो पंजाबी हैं या बाकी सब लोग हैं या पीओके वाले भी हैं, पीओके से जो ट्रेंड किए हुए मिलिटेंट भेजते थे वो यहाँ के कश्मीरी बन जाते थे, नागरिक बन के रहते थे। वो चीज़ ज़रूर एक फैक्टर थी पाकिस्तान के लिए, वरना पाकिस्तान का कुछ भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान के पास में कोई लॉजिक नहीं। अगर हम इतिहास में भी जाएंगे तो
जब पूरा का पूरा मुस्लिम लीग वाला थ्योरी चल रही थी, जब पूरा टू नेशन थ्योरी चल रही थी, तब कभी भी ये लोग बात तक नहीं करते थे कश्मीर की। तब इनका पूरा फोकस था, वो था हैदराबाद रियासत पे, वो था जूनागढ़ की रियासत पे, वो थोड़ा छुटपुट तौर पर भोपाल लखनऊ पे भी था, मगर मेजॉरिटी तौर पर हैदराबाद की, जो उस समय की हैदराबाद की रियासत थी और जूनागढ़ की रियासत, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज थे, वहाँ पे संसाधन थे। आज भी अगर आप देख ले तो तेलंगाना और कर्नाटक के 2-4-5 जिले और महाराष्ट्र के 2-4-5 जिले मिलकर तेलंगाना रियासत बनती थी। तब की जो हैदराबाद रियासत बनती थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी रियासत थी कश्मीर से अगर हम कंपेयर करते, मगर जब सब हाथ से निकल गया, जब जूनागढ़ निकल गया, हैदराबाद निकल गया, तब हुआ कि चलो कुछ नहीं तो यही सही। यहाँ पे क्योंकि हैदराबाद इस आधार पर निकला है क्योंकि वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी, तो कम से कम हम उस पर अपनी टांग फंसा दें जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है। वही चीज़ इनका पूरी जो है वो कश्मीर में चलती रही, वो चीज़ चली, वो चीज़ पूरी की पूरी हमने देखा कैसे जम्मू घाटी के अंदर जबरन पलायन कश्मीर से भगा भगा के लोग जम्मू में आए, कोई दिल्ली के, कोई अलग अलग देशों में शरण कैंपों में, राहत शिविरों में पड़े रहे, पूरा एक चैप्टर हमने देखा। मगर जैसे जैसे 2014 आता है उसके बाद कुछ हद तक स्थितियाँ बदलनी चालू होती हैं। अभी भी हालांकि लोग वापस नहीं बसे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, मगर हाँ एक छोटी ही पहल हुई है। 370 को हटना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, मगर लोग वापस उस तरीके से भी नहीं पहुंच पाए हैं, उस तरीके से शांति भी नहीं आई है। डेवलपमेंट ज़रूर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर और भी ऐसा लगता है अभी शायद 5-10 साल और लगेंगे कश्मीर में पूरी तरीके से शांति स्थापित होने में।